के कोने कोने से पधारे मेरे सभी प्रदेशवासियों को मैं पूजा सैनी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ में ही अभी भाई विनोद ने कहा कि हमारी नारी शक्ति नाराज हो रही है, तो मैं भाई को बताना चाहती हूँ कि आज लड़ाई मंच की और वक्ताओं की नहीं है, आज तो हम लेने आए हैं और लेकर जाएंगे आरक्षण। साथ में ही वहां पर बैठे और हमारे विधानसभा घेराव जन अधिकार यात्रा का नेतृत्व करने वाले आदरणीय बड़े भाई सीपी सैनी जी को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी। भाई साहब, माना कि आज हमारी महिलाओं की संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन प्रांगण में जो महिलाएं बैठी है वो एक महिला 1000 महिलाओं के बराबर है। और अगर बात आएगी लाठी खाने की तो हम ये आपको वादा दिलाते हैं कि आपसे पहले हम सब महिलाएं आ जाएगी। बात आएगी गोद दिखाने की तो हमारी महिलाएं पीछे नहीं उठेगी और 9 दिन के नवरात्रे पूरे कर ही जाएगी, चाहे भूखी हो चाहे प्यासी हो, क्योंकि हम यहाँ लड़ने आए हैं और जीतने आए हैं और हर हार में जीत कर जाएंगे। धन्यवाद आपको। जय जय राजस्थान। देखा ना नारी शक्ति की ताकत, तालियां। एक बार फिर से तालियां। वाह वाह, मजा आ गया। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, गिरधारी लाल जी सैनी है और दीवार एसोसिएशन जो प्रदेश स्तरीय चुनाव होता है वकीलों का, उसमें सदस्य चुने गए हैं। वो भी आंदोलन में आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके आरक्षण से संबंधित कोई भी मुकदमा लगेगा तो उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये वकील हैं। तो अब मैं तो इतना भी कह दूं कि अब अपने कोई भी मुकदमा लग गया ना तो वकील जी आपको वचन देना पड़ेगा फुले साहब को साक्षी मान के कि मैं फ्री में आपके पूरे मुकदमे लड़ूंगा जब तक आप बोलो। आओ जी। हेलो। जय महात्मा फूले की जय हो। आज मैंने देखा है कि लोग बात कहते हैं हाईकोर्ट चल रही है, आज देखा माड़ियों की संसद चल रही है। ये संसद ऐसी है कि मुख्यमंत्री हिल रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये माली संसद कहां से आ गई, पहली बार देखी है। ये 1 लाख लोगों की रैली। मानते हैं जयपुर की गुलाबी नगरी की पावन धरती पर आपने जो कदम रखा, इसके लिए मैं सबका आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से जो सैनी समाज के अधिवक्ता श्री कैलाश जी सैनी भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं और भी देवेंद्र जी हैं और अन्य अधिवक्ता भी सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं आज शपथ लेता हूं कि यदि किसी भी माली समाज के किसी भी व्यक्ति पर आरक्षण को लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे माली सैनिक संगठन के जो एडवोकेट्स हैं वो ले रहे हैं, वो निःशुल्क करेंगे। साथ में हम ये निश्चित करते हैं कि ये जो संगठन जब तक आपका आरक्षण रहेगा, यहाँ पे हम आपके साथ रहेंगे। जो पीछे खाकी वर्दी वाले खड़े हैं, इनको समझा रहा हूं कि हमारे किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के 1 उंगली लगेगी तो आपके लिए पंजा तैयार है। ये सुनिएगा खाकी वर्दी वालों। और आज में ये बहुत बढ़िया है कि हमारा आरक्षण के लिए एक जन चेतना चली है और ये आरक्षण हम लेके रहेंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को पाने का हम सरकार से निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक सुशासन राजा अशोक महान चलाता था। अशोक महान भी सैनी समाज से रहा है। आपको पता है अशोक महान सैनी समाज से रहा था और अशोक महान के अनुसार ही हमने भी पहले कहा है, हम पहले अहिंसा और हिंसा दोनों जानते हैं हम, तो इसलिए आरक्षण के प्रति हमारे से किसी प्रकार की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करे जिससे कि हमें तो हिंसा पे आना पड़े। तो आज मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप पावन धरती पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने पहले ही बोला था कि खुशखबरी तो मिलेगी, अब इस चीज की चिंता नहीं है। हमारे और भी साथी हैं, वेद प्रकाश जी सोलंकी साहब, वो भी हमारे पूर्ववर्ती जो केस मुकदमे हुए थे उनमें वो भी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब उनके हाथ और मजबूत हो गए। और भी हमारे वकील जो साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो भी अब साथ मिल गए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पिछली बार भी इन लोगों ने बहुत बड़ी मदद की थी, जो 14 नंबर पे आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारे 70+ लोगों की जेल हुई थी सेंट्रल जेल में। मैं भी हालांकि उसमें शामिल था, लेकिन हमारे अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी सहायता रही थी इसमें। अब मैं राम स्वरूप जी गढ़वाल फतेहपुर शेखावाटी से हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, देखो समय लिस्ट भी और ज्यादा लंबी होती जा रही है, इस समय को थोड़ा कम करेंगे आप तो अच्छा रहेगा, प्लीज। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले सम्मानित मंच और राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे साथी मातृशक्ति और मेरे युवा साथी विनोद भदौली और सिद्धि भाई साहब और गुवाहाटी से संदीप जी सैनी जैसे युवा नेताओं, आज मुझे इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका मिला है। लगभग सारी बातें सभी ने बता दी है, लेकिन मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ। पिछली बार 72 मुकदमे लगे थे और सरकार ने उन मुकदमों को वापस नहीं लिए। मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूँ कि ये 72 मुकदमे नहीं, अगर 72,000 मुकदमे भी लगे तो ये हमारी समाज खाने के लिए तैयार है। और हम इस सरकार की बैंड बचाने के लिए, इस संघर्ष में अपनी आहुति देने के लिए हर एक माँ अपना बेटा न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसलिए समाज के सभी आरक्षण संघर्ष समिति से मेरा निवेदन है कि शेखावाटी का लाल हूँ, अगर मुझे शहादत देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी समाज के लिए शहादत दे दूंगा। और साथियों, शेखावाटी समाज के शेखावाटी अंचल में भले ही हमारी संख्या कम है, लेकिन वहाँ के बाबा साहब की तरफ से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, समाज में जब भी धन बल की आवश्यकता होगी, हमारा शेखावाटी एरिया कभी पीछे नहीं रहेगा। हम कंधे से कंधा मिला कर रहेंगे। और आज वहाँ से फतेहपुर शेखावाटी से आए हुए मेरे समाज के दयाराम जी राक्षिया, जिनके नेतृत्व में हम काफी गाड़ियों के साथ काफी हजारों की संख्या में आए हैं, और बंसीधर जी गढ़वाल, मनोहर जी गौड़ और मेरे अन्य साथी लोग आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा संघर्ष करने के लिए हजारों गाड़ियों के साथ आए। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये समाज के साथ अन्याय हुआ तो ये सरकार सुन ले, हमारी सरकार अनदेखी कर देगी तो ये सरकार अपनी सत्ता खो देगी। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई में सभी साथ रहे। जय हिंद, जय फूले, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में। अब देखो, अब हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को, पढ़ने वालों को मोबिलाइज करने के लिए हमारे युवा उद्यमी भामाशाह रोहितास जी हमारे बीच में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट में मेरी घोषणा करके जाऊंगा। सीकर में इनका बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं रोहितास जी को बोलूंगा आप आइए तो सही, आगे जल्दी से कहा हो रोहितास जी। बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की। आज जो समाज की बहुत बड़ा जन आंदोलन है, इसमें देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दूर दराज से सारे साथी भाई यहाँ इतनी कड़ी धूप में बिना पानी बिना प्यास के जो है सामने बैठे हैं। काफी टाइम से मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ, कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अभी समाज जब बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा।
ये चीज मेरे काफी टाइम से मेरे माइंड में चल रही थी कि चलो ठीक है, थोड़ा और रुक जाते हैं, और लोग आ जाएंगे, अपने भाई बंधु और आ जाएंगे, उसके बाद ये घोषणा करते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से यहाँ इस मंच को साक्षी होते हुए मैं आपको एक ये घोषणा करना चाहता हूँ कि अपना एक इंस्टीट्यूट चल रहा है पाथ कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से सीकर के अंदर, जो ओनली नीट की तैयारी करवाता है, डॉक्टर बनाता है बच्चों को, ओनली नीट की तैयारी कराता है। लास्ट ईयर अपन ने उसकी स्टार्टिंग की थी। लास्ट ईयर बच्चों की स्ट्रेंथ 7,500 थी उसमें। इस बार जो है 15,000 रुपये अपन उसके एडमिशन क्लोज करेंगे। ये मेरी एक स्पेशल घोषणा अपने समाज के लिए। वहां जाके कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बोलेगा, विधानसभा के राव से एक घोषणा हुई थी, उसके माध्यम से मैं आया तो उस बच्चे को 40% डिस्काउंट जो है उस टाइम दे दिया जाएगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये लो, अब डॉक्टर भी बन जाएंगे मेरे छोटे भाई। अरे ताली बजा दो, ढीली रह गई तुम्हारी ताली, जोर से बजा दो। अबे गीतकार घनश्याम जी माली हैं, बोली सैनी समाज आरक्षण गीत से करेंगे ओत प्रोत। तो मैं आपको कहता हूँ, कहाँ है घनश्याम जी, आ जाओ। आपकी आपकी सुरीली आवाज हमें भी सुना दो। घनश्याम जी को भेज दो, अगर आगे है तो आ जाने दो। उसके बाद में अगले वक्ता के रूप में जब तक वो आए, जब तक हम तैयार हैं, ये सिंगर देखो लटपट ऐसे करते हुए किधर से आ रहे हैं। आ जाओ मत घेर की जगह। भूपेंद्र सिंह जी सैनी, पंचायत समिति सदस्य, विराटनगर से आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में बात सुनिए। बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की। इस विधानसभा घेराव में उपस्थित मारी समाज के करपत्ती युवा साथियों, मैं दिल की गहराइयों से आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करता हूं माता पिता को, जिन्होंने भाई सीपी सैनी जैसा लाल पैदा किया। मैं युवा हूं और युवाओं की बात यहां करने आया हूं। मैं सरकार के नुमाइंदों से और आप सबसे बता देना चाहता हूं कि युवा और युवा का उल्टा होता है वायु, और अगर इस युवा की खोपड़ी घूम गई तो सरकार सुन ले, इस वायु के सामने ना तो सरकार टिकी है, ना सड़कें टिकेंगी, ना ये पटरियां टिकेंगी, और ये युवा आज आरक्षण लेकर रहेगा। इस सरकार के नुमाइंदों ने जो गोलियां बंदूकों में भर रखी हैं, वो कान खोल कर सुन ले, ये माली समाज का युवा खाली हाथ नहीं आया है। बराबर गोलियां चलेंगी, बराबर। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं,
की वार्ता बहुत मजबूत हुई है। वर्तमान में अभी अपडेट हुई है कि आदरणीय अविनाश गहलोत जी, आदरणीय सीएम राजस्थान भजनलाल शर्मा जी, उनके आपस में मंत्री और सीएम की दोनों की एक गंभीर बैठक हो रही है हमारी समाज को लेकर के। हम सबको भरोसा है कि सरकार निश्चित रूप से कोई सकारात्मक निर्णय लेगी और हमें हमारे मंत्री पे भरोसा है, आदरणीय अविनाश गहलोत साहब पे, कि वो निश्चित रूप से कोई सकारात्मक रुख हम सबके लिए निकालेंगे। नहीं तो पूर्व वक्ताओं ने, क्रांति दूतों ने, आपको पता ही है, दिल्ली भी, ट्रेन भी, रेल भी, रोड भी, सारे उदाहरण इन्होंने दिए हैं। हम सब तैयार हैं कि हमारी बात सार्थक हो, सकारात्मक हो। सकारात्मक है, होनी है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में चौथमल जी सैनी, चेयरमैन थानागाजी, और मैं एक विशेष, देखो मैं सबसे विशेष निवेदन कर देता हूँ आप सभी से हाथ जोड़ के, कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। समाज ने मुझे मंच का संचालन करने की जिम्मेदारी दी। मैं लगातार सुबह से बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने भाषण नहीं दिया है अभी, वो मेरा बाकी है। अब मैं बोल बोल के मेरा गला बुरी तरह से खराब कर चुका हूँ, फिर भी मैं दूंगा, मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, लेकिन आराम से बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। इसलिए अब चौथमल जी सैनी थानागाजी से चेयरमैन है, हमारे बीच में आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। चौथमल जी आइए, आपका अभिनंदन है। अभी और भी कोई वक्ता है, वरिष्ठ जन है, समाज के प्रबुद्ध जन है जो बोलना चाहते हैं, मैं उनकी लिस्ट अभी भी आमंत्रित करता हूँ, वो मुझे दे। पहले की कुछ दी हुई लिस्टें नीचे दब चुकी हैं, निश्चित रूप से मैं वापस लूंगा। आदरणीय चेयरमैन साहब थानागाजी, बोले बगैर नहीं जाऊंगा, मैं मिल करके जाऊंगा, मैं फातिमा दीदी के नाम को आगे बढ़ा के जाऊंगा, मैं आपके समाज के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाऊंगा। मैं वो खान साहब को, वो तेज तर्रार भी हैं, मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि वो 1 मिनट में अपनी ताकत को पूरी को एक साथ झोंक दे। आदरणीय शोएब खान जी, सिंगर डीसी नंबरदार जी तैयार रहे, अगला गाना उनका होगा, उससे पहले दिल थाम के बैठे रहिए। डीसी नंबरदार जी तैयार हैं, लंबे समय से ये इंतजार कर रहे हैं, अब इंतजार की घड़ियां खत्म। शोएब खान जी आ चुके हैं। शोएब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ईश्वर का नाम लेके जोड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ ईश्वर की है जो मालिक है सारे जहानों का। ए मेरे मालिक समाज के लोगों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जिसको भी तुम मानते हो, वो तुम्हें इतना ताकतवर बनाए कि तुम अपना हक लेके रहो। जब महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ अत्याचार हुआ तो उस्मान शेख ने उनका साथ दिया, और मां सावित्री फूले को स्कूल चलाने की जरूरत हो तो फातिमा शेख ने साथ दिया। मेरे मालिक समाज के लोगों, सुन लो तुम लोग, ये पठान तुम्हारे लिए तैयार है। और सिद्दी सैनी साहब, ये वो शख्स जो तुम में जहां हिम्मत देते हैं। ए मेरे मालिक समाज के लोगों, तुम खेत से सोना निकालते हो, सब्जी निकालते हो, और दादली भी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? एक पर्ची सरकार, सुनो हमारी आवाज। अगर हमें हमारा हक आरक्षण नहीं दिया तो तेरी दादली चला देंगे। यानी कि पर्ची हम फाड़ेंगे इसके। पर्ची इनकलाब, इनकलाब, मालिक समाज, मालिक समाज। बताओ क्रांति ठीक नहीं? तालियां फिर से, तालियां फिर से। मैं कह रहा था दिल थाम के बैठे रहना मेरे भाइयों,
तुम्हारा दिल कहीं फुदक नहीं जाए, इसको संभाल के रखना। एक से बढ़ के एक आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भाई डीसी नंबरदार जी ये बोल रहे हैं मैं गाना सुनाऊंगा और बहुत ही अच्छा गाना सुनाऊंगा। अब फिर से तुम दिल थाम के बैठे रहना, कहीं हिल ना जाए। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाइयों, आइए डीसी नंबरदार जी। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय फूले, जय फूले, जय फूले। मेरी तरफ से एक छोटा सा गाना जो मैं चाहता हूं, अगर वो आपको वाकई में अच्छा लगे तो एक बार ताली जरूर बजा देना। और ताली ना बजा तो, और आपके पास जो मोबाइल है आपके, या तो आप पहले अपना, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो अपना हाथ उठा दे, और जिसके पास मोबाइल है वो अपना मोबाइल का वीडियो चालू करके वो अपना मोबाइल ऊपर उठा दे, और इस वीडियो को सीपी भाई के और मेरा इंस्टाग्राम आईडी डीसी नंबरदार है उसको मेंशन करना। और हम सभी का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से होना चाहिए, कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अपना सैनी समाज का आरक्षण चल रहा है और उसको बहुत आगे तक ले जाना है, इसलिए आप सभी बैठे रहिए। करेंगे सैनी के छोले, न करके देगी ये काबू रे, ये काबू ना हो रे। सारे तेरे पे राज करेंगे सैनी के छोले, न करके देगी काबू रे, ये काबू ना हो रे, ये काबू ना हो रे। बंस के बन सज राजा सूर से निभाने रे, टिकन सकाना कोई भी आगे, एक एक सब हारे रे। आगे चाले सीपी सैनी, पीछे भाई सारे रे, और करड़िया दुनिया सारी चौबर की मर जानी। विधान सभा में राम करेंगे सैनी के छोले, करके देंगे काबू रे, काबू ना हो रे, ये काबू ना हो रे। घोड़े पर के यार मिले जो भागे लंबी रेसा में, पानी की भूख नहीं बस माइंड चले हथियार। आने दे जयपुर सारा काम कराएंगे सारे रे, हमें अपना अधिकार मांगते जाके दे सरकार। वोट मंगो तो रोते पीछे देगी ये काबू रे, ये काबू ना हो रे, ये काबू ना हो रे। काबू ना हो रे, ये काबू ना हो रे। मैंने पहले ही कहा था तुम नाच उठोगे। बैठ जाओ सारे अपने अपनी जगह पे बैठ जाओ। अभी एक से फट के एक आपको मिलेगा, एक से फट के एक आपको मिलेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
अभी मैं मेरी बात तो पूरी कर दूं। श्यामलाल जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी नया तभी चलेगा जब तुम बैठ जाओगे। अब देखो जैसे जैसे शाम ढल रही है, जैसे जैसे आज का दिन अंधेरी की ओर जा रहा है, वैसे वैसे सरकार हमारी ओर झुकती जा रही है और हमारे युवाओं का जोश दोगुना होता जा रहा है। हल्के फुल्के गानों पे भी कूद उठते हैं और जब चल जाए बढ़िया समाज का गाना तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और नाच कूदते हैं। अब मैं अगले वक्ताओं के रूप में, लिस्ट बहुत लंबी है, उससे पहले अलवर से हैं बोतल लाल सैनी जी, महामंत्री अलवर, उनका अभिनंदन और स्वागत है। आपका भाषण होगा, बैठ जाइए। हमारे बीच में अनुभव चंदेल जी हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वो आए मंच पे। कमेटी की तरफ से एक और संदेश है सकारात्मक, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि कमेटी हमारे पास पहुंचे। आज निश्चित रूप से कुछ लेकर के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमेटी हमारे बीच पहुंचने ही वाली है, दिल थाम के बैठे रहिए। निश्चित रूप से आज हमें बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। अब मैं 1 मिनट के लिए, हाँ भाइयों, राम राम। वो कहते हो विनोद तो कलाकार आदमी है, पूरी बात बताओ बोला ने, मैं बता दे आपकी जो कमेटी गई है ना, वह मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कस कर ली है और आपा जो कमेटी बनवा आया है ना आज आरक्षण की, वह कमेटी बनेगी, मान लो। और सारे काम पॉजिटिव जा चलो। आज भगवान की इतनी मेहरबानी देखो। और भजन लाल जी मैंने लगे थे, शायद भजन लाल जी कहीं थे वो बोला मुख्यमंत्री, अब वो मुख्यमंत्री कहीं है कि वो बोला ही लिए है कि भाई डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बन गया। और जो विनोद जी के पर्ची जा रहे हैं ना, विनोद ने पता ही बोला कि कुल क्या है, डायरेक्ट पर्ची आओ बुला दीजिए। तो ये पर्ची वाली सरकार, तो ये सारो काम पर्ची को चाल रहे हैं, ये चाल रहे हैं सारो काम। तो मैंने लगे थे हफ्ता दिन से मुख्यमंत्री जी के पर्ची गई को अपनी, तो सारो काम बहुत बढ़िया है। और मैं आप लोगों ने यही निवेदन करूं, मैं तो देखो चौकी चौकी बात सारी होगी, लेकिन आपा एक कार्यक्रम में जब भी खत्म करांगा, पहली कमेटी आवली और कमेटी से बात करांगा पूरी, और फिर आगे जो कमेटी अपना दिशा निर्देश दे ली पे काम करांगा, नहीं तो भरतपुर में पटिया, तो भरतपुर की पटिया पर 4 बताने तैयार हो ना। पटिया तो आई जाए, लेकिन आपने बड़ी व्यवस्था करनी है ना। अरे सुनो, तो इसलिए पहली बात तो सारो काम पॉजिटिव होगो, अति बात सोचो ही क्यों यार, सारो काम बढ़िया हो। और देखो पहली बार मैं मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दूंगा, अगर मैं अपनी सारी मांगों पर सहमति बना भेजूंगा तो। और मुख्यमंत्री जी मानो देख रहे हैं, कैमरा चल रही, पुलिस वाला का मेरा ऊपर भी चल रहे हैं, ड्रोन भी चल रहे हैं, तो पे भी सुन लो, अगर थे मारे सारी मांगों पर सहमति होली तो मुख्यमंत्री जी अड़े बुलार धन्यवाद। तो इसलिए देखो मोटी मोटी सारी बातें होगी। और हाँ, अपनी जो कमेटी है बहुत पॉजिटिव है, वे फोन करिए, विधानसभा में मीटिंग चल रही है, सारा मंत्री आगा, मुख्यमंत्री आगा, और वे कह रहे हैं ये सीपी साहब बहुत बढ़िया काम होगा, हम लोग आप पॉजिटिव रहो। और सब लोगों ने क्या होगा शांति से आप लोग काम सिस्टम बैठ गए, आप लोग सिस्टम है, तो इसलिए सब लोग एंजॉयमेंट करो। टेंशन लेने की जरूरत कौन से, दिमाग में फालतू बात सोचने की जरूरत कौन से, और सोचो पटरिया रोड और ऐ तो दिमाग से निकाल दो। अब की बार देखो, पिछली बार मैंने बहुत बड़ा दुख है कि पिछली बार आप लोग
झूठी मूठी लड़ाई लड़नी पड़ी। देखो शांति में कितनी ताकत है ना, फिर लोग सुबह सुबह बैठे रहे जाती की ताकत है या, तो आप ये शांति से बैठे रहो, हमारी कमेटी आ जाए फिर आगे आप फैसलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। अभी अपने बीच में मोहनलाल जी सैनी है, महात्मा ज्योतिबा फुले अध्यक्ष बसावर दौसा से। मैं उन्हें 1 मिनट के लिए बोलने की कहता हूँ, कृपया करके आप 1 मिनट में बात पूरी कीजिए, क्योंकि और भी प्रबुद्धजनों की लिस्ट है। कृपया सम्माननीय मंच, और जिस तरीके से आज देखने को अपन को मिल रहा है कि मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ कि सैनी समाज सीपी भाई के आह्वान पर पूरे राजस्थान से जयपुर पधारा और किस तरीके से शालीनता से बैठे हुए हैं और अपनी बात को भाई सीपी जी 11 कमेटी के द्वारा जो सकारात्मक सोच से बात चल रही है, और मैं धन्यवाद सीपी जी को देना चाहता हूं जो राजस्थान में सैनी समाज में सीपी जैसा एक समाज में बंधु पैदा हुआ और उनने समाज की अलग जगाई और ये सैनी समाज को सोता हुए को जगाया। इसके लिए सीपी साहब को धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा सीपी सैनी नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सीपी तुम संघर्ष करो, सीपी तुम संघर्ष करो, सीपी तुम संघर्ष करो। सभी समाज के बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब तक सीपी जी का आदेश नहीं हो अपन को बड़ी शालीनता से बैठना है और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को रखनी है। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में अलवर से फूलचंद जी सैनी सरपंच जी, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें, आप आ जाइए। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, विजय जी माली हमारे बीच में है, 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें। रिंकू मीणा जी, आप भी कह रहे हो बिरसा मुंडा के आप प्रतिनिधि हो, बता रहे हो, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी तैयार रहिए, 1 मिनट में आप सभी को दूंगा। हमारे बीच में बड़ी बड़ी शख्सियत है, उनको भी सुनना है। आदरणीय फूलचंद जी। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। माली समाज जो कि संपूर्ण राजस्थान से एकत्रित हुआ है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, सभी योद्धाओं को। साथ ही मैं इस राजस्थान के मुख्यमंत्री बदन लाल जी से कहना चाहता हूं, या तो हमारी मांगों को मान लीजिए, नहीं ये माली समाज एक मजदूर वर्ग की समाज है, अगर आपने इसकी मांगों को नहीं माना तो आप जिस आशियाने में बैठते हो इसकी एक एक ईंट उपाड़ कर ले जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो माली समाज की मांगे हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से मान लो, नहीं तो जिस विधानसभा में आप
घर वालों ने साफ बोल रखा है कि समाज के लिए तू न्योछावर है। अगर कर्म करने के लिए एक ही काफी है, तू समाज के लिए हम कफन बांध के चलता हूं। अगर आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी तो समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद। जय फुले, जय ज्योति, जय क्रांति। एक से बढ़ के एक क्रांतिकारी आए जा रहे हैं, लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। मुझे लगता है सुबह तक ही नंबर आएगा मेरा। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं अनुभव चंदेल जी। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी जो है बात रखें। आज सुबह से ही दिखे नहीं, अभी आए हैं शायद, मुझे लगता है अनुभव चंदेल जी। अनुभव चंदेल, राजस्थान के कोने कोने से और हर एरिया से पधारे हमारे समाज बंधुओं, सम्मानित मंच, निश्चित रूप से आज वो दिन है। हर आदमी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो युवाओं के जोश के साथ यहाँ पहुंचा है। और मैं कहूंगा कि आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ आए हैं अपने पीछे परिवार को और सबके नेतृत्व को लेकर के। क्योंकि चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा से चल के कोई आया हो, या झालावाड़ से आया हो, धौलपुर से आया हो, गंगानगर से आया हो, सीकर से, मारवाड़ से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आदर्श नगर में हमारे समाज का हॉस्टल है। वो पिछले 8-10 साल से मैं संभाल रहा हूँ। बच्चे पढ़ते जरूर है, मेहनत पूरी करते हैं, परंतु हमें हमारे उतना हक नहीं मिल पाता क्यों, जिस मांगों को लेकर के हम यहाँ आए हैं। हमारी मांगे जायज है, ये आवश्यकता है, क्योंकि युवा वर्ग पढ़ाई तो करता है लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है और नौकरी नहीं लग पाती तो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उसके साथ ही महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय संस्थान आज युवाओं की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे राजस्थान में हमारे हॉस्टल और छात्रावास बन सके, उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर मार्गदर्शन देने का काम और साथ साथ एक दूसरे को एकजुट करने का काम करते हैं। और आज वही आवश्यकता है कि जब आप सब लोग, मैं देख रहा था पिछले 10 दिन से कि पैदल चल करके बुजुर्ग माताएं भी और बुजुर्ग दादा दादी भी हमारे इस रैली को पूरा समर्थन दे रहे थे चल करके। तो आप ये मान के चलो कि हर आदमी में अंदर से उनके जज्बा था, उनकी इच्छा थी कि हमारे बच्चे जाएं और जाकर के संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष की आदत पड़ने के बाद ही कहीं ना कहीं हमें हमारी पहचान मिलने का मौका मिलेगा। और ये जो मौका आज है, इसे हमें भले ही संघर्ष को लंबा करना पड़े, बस आप ये मान के चलें कि हमें अब जागने का समय आ गया है। और हम सब जो जागरूक लोग यहाँ आए हैं वो जागे रहे, और जो जागता रहेगा वो खोएगा नहीं। और हम लोगों ने अब तक जो कुछ खोया है उसे अब पाने का समय आ गया है, क्योंकि अब समाज ने अंगड़ाई ले ली है। और राजस्थान के हर कोने से यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को जोरदार बधाई, और उनको जोरदार वापस तालियों से एक बार सबको हिम्मत दे। मैं आप सबको एक बात बोलूंगा कि हम सब एक हैं। आपको जोर से बोलना होगा, हम सब सीपी भाई आवाज दो, हम विनोद बुदेली जी आवाज दो, हम अंजना जी आवाज दो, हम करोड़ी भाई आवाज दो, हम सब यही समय है जब हमें एक रह करके और अपनी बात को मजबूती से मनवाना है। आने वाले हर आदमी तैयार है आपकी मांगों को मानने के लिए, बस जरूरत है इस शक्ति की और एकता की। हम सब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं। अब भाई साहब बोलेंगे, अब हम चुप रहेंगे। साथियों, जैसा कि मुझे सूचना मिल रही है कि सब लोग अपने अपने घर निकल रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार से हमारी पॉजिटिव सारी रिपोर्ट है, लेकिन जो घर जा रहे हैं ना, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, खुशखबरी तो ले जाओ दादा। और तो आप जैसे कमेटी आ रही है, क्यों कमेटी मुख्यमंत्री जी से वार्ता करती है तो थोड़ी लंबी चर्चा चलती है। और अभी मैंने फिर वापस फोन पे बात की कि भाई साहब सारी चीजें पॉजिटिव है,
और हम जो आरक्षण की कमेटी बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी हाँ भर दिया है, और हमारा जो बोर्ड बनवाने चाहते हैं उसके लिए भी तो उसके लिए जैसे अभी कमेटी डिस्कस कर रही है कि कितने दिन में बनेगा। भाई सबसे पहले वो तो होड़ गए खूटो कितना दिन में बना देसी भाया, तो पहले एक बार कमेटी आवा दो। कमेटी बड़े सो बार निकलो हुआ है, लागे मैंने 10-15 मिनट चाहिए लागे टाइम को सेट करो रे, बाकी सारो मामलो सेट होगो, सारो मामलो और चाहिए अड़े आवे टाइम मैं माने कहती हो कि टाइम पहले तय कर रहे हो कि टाइम भाई तो कहती है कमेटी बना देगा, अरे बना करते हो ला तो टाइम सेट करो, ठीक है बाद में ही आपा मामलो अरे सेट तो जय कमेटी वाली है और सारा भाई ही आपके आएंगे बैठ जाओ रहे ताकि पीछे वाला में दिख जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत संयमित तरीका से काम कर रहा हूं और मैं तमाम जो वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहे हैं भाई पानी भर भर ले आ रहे आपको पिला रहे हैं आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद दे बचाऊं। और अभी कुछ ही देर में हमारी कमेटी आने वाली है, उसके बाद में ही समापन करेंगे। ऐसे मत चले जाओ यार, बैठो आप आराम से ना, बैठे हो ना। बहुत बहुत 7 दिन का संघर्ष में थे, मेरी साथ दिया हो भाई, 7 दिन में थे मेरी साथ लगातार चाले हो, इसके लिए तो थाने बहुत धन्यवाद है। 7 दिन को संघर्ष बहुत बड़ा है भाई, 7 दिन को संघर्ष बहुत बड़ा है, इसके लिए थाने फिर एक बार धन्यवाद। और मारो स्पीच तो देखो विनोद जी नंबर ले लो तो दे देंगे, लेकिन अपनी मांगा पहली माननी चाहिए, यही मारो स्पीच है, सही है। जोरदार नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, हम हमारा हक मांगते। एक निवेदन और है कि भाई ये दीवार पर कोई पड़ मत जाओ, नहीं तो मारे टेंशन हो जाएगी कि फिर सीपी पकड़वा दियो, फिर लोग कहेंगे पिछली बार तो मारो भी टूटे हो लेकिन आको दोनों मर्ती तुड़वा दियो। अरे समाज का नाम तुड़वा लो कोई बात करे, लेकिन पड़े टूट गो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी मारे। तो इसलिए आप आराम से शालीनता से बैठे रहो, कोई दिक्कत को नहीं। और कई कमेटी आवली बीघा बाद में आगे की बात करेंगे, तो इसलिए जोरदार देकर लोगों, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमें समय समय पे ऑब्लाइज करते रहते हो। अब 1 मिनट के समय में रामराज जी सैनी आपको 1 मिनट में बात करनी, नारे लगा के फ्री कर दो जल्दी। मेरा नाम रामराज सैनी है, मैं विधानसभा सिकराय से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है भाई सीपी सैनी के नेतृत्व में। तो आप सभी को एक जिम्मेदारी देता हूँ, ज्यादा लंबी नहीं है, एक रात की है और आज की रात अभी से कुछ घंटों के लिए समय दें, संघर्ष करें और अपने यथा स्थान में बैठे। ज्यादा लंबे चौड़ी की बात नहीं है, ना कोई भाषण की, आप धैर्य दे, ज्यादा नहीं थोड़ा और समय दे। जब आप 10 साल से लग रहे हो और 18 साल से वंचित हो, तो आज की रात आपकी परीक्षा की घड़ी है और अभी से शांति से अपनी अपनी जगह बैठे। मेरे भाइयों, यह आपसे आग्रह है, अनुरोध है, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने समाज, अपने अधिकार की लड़ाई है, आप बीच में छोड़ के ऐसे मत जाओ, बैठे रहो। दोषे वालों हाथ खड़ा करो, कितने शक्ति है और कितने दिन से साथ दे रहे हो मेरा, देख रहे हो भाई साहब के साथ लाइव में। आपको जाना नहीं है, विधानसभा सिकराय और दोषे वालों चीज मिल रही है और लेके चलेंगे, पॉजिटिव है, मेहनत दिख रही है ना। दोषे वालों जोश भरो, उकार भरो, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, कसम है अपने पूर्वजों की, यहाँ से उठ के जाना नहीं है, शांति से, मामला पॉजिटिव है आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने ओजस्वी बात रखी। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये क्या नाम, डॉक्टर सज्जन जी 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें। डॉक्टर सज्जन जी, डॉक्टर सज्जन जी। अरे यार, मैं कार्यक्रम के बीच में कैसे करूं यार? मैं पूरा तो होने दो एक बार। सैनी आरक्षण संघर्ष समिति के आ जाओ। तत्वाधान में आज ट्विटर पे, फेसबुक पोस्ट, विधानसभा घेराव का और वो अपने आयोजन किया जा रहा है। आईसीपी सैनी जी और मनता सिंह सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से राजस्थान में सैनी समाज का बाहुल्य है, ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं जिनमें सैनी समाज के मतदाताओं की संख्या 20,000 से 30,000 के बीच में है। आप सभी लोगों को राजस्थान में प्रतिनिधित्व चाहिए, समाज की बात हो, समाज की भागीदारी हो। यह सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह 11 सूत्री मांगे रखी गई है। हमें महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन होगा, उसकी अधिसूचना जारी होगी, उसमें नियुक्तियां होंगी, तो आपके बच्चे, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको स्कूटी वितरण होगा। आप सोचिए कि कितना बड़ा समाज का तबका जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको सहायता मिलेगी, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी। इसलिए यह आरक्षण संघर्ष समिति के साथ साथ ये 11 सूत्री मांगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए ये 11 सूत्री मांगे रखी गई है। आप सभी लोगों को पता होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से राजस्थान विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम से ज्योतिबा फुले के नाम को हटा दिया गया था। हमने लड़ाई लड़ी, आप सभी के सहयोग से सभी ने 4 दिन के अंदर अंदर वहां के वाइस चांसलर और सरकार को घेरा और 4 दिन के अंदर अंदर वापस से ज्योतिबा फुले के अध्याय को जोड़ना पड़ा। यह हम सब की जीत है, महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशज की जीत है। जिस तरीके से हमें कमजोर समझा जाता है उस तरीके से हम कमजोर नहीं है, यह आप सबको समझने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी लोग इस आरक्षण संघर्ष समिति के सहयोग से हमारी बात को मजबूती से समझते रहिए। इस जयपुर की राजधानी में आप सभी लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे, यह वास्तविकता है। सरकारें झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। यह माली समाज कमजोर नहीं है, यह किसी से दबने वाला नहीं है। जय फूले, जय साथियों। सज्जन भाई साहब ने आवाज थोड़ी कम कैसे हो गई है? सज्जन भाई साहब ने, शाम हो रही है वैसे म्यूजिक धीरे धीरे डाउन आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है, थोड़ा सा तेज रखो। हाँ भाइयों, देखो आज अपनी 7 दिन की मेहनत को रंग लाए हुए भाई। और देख लियो, मैं थाने खेचो ना कि शायद देखो मुख्यमंत्री जी पर्ची से बने ही बापड़ा, तो बाकी पर्ची आवनी गई कौन सी, आज ही गई है। और मुख्यमंत्री जी आप बोले कि मैं तो मालिया के बीच में ही रहूं, मेरा काम है माली। तो अब अपनी कोर कमेटी की सारी मीटिंग हो गई है, सारा काम पॉजिटिव है, अपनी कमेटी आ रही है और जे आवे फिर भी एक बार डिस्कस करेगा, फिर वह कई निर्णय लिए हुए, फिर मैं थाने बताऊंगा। बाकी सारो काम चेतिया हाथ से देखो, मैं थाने खेचो ना, थाने कहीं खेचो कि लोकतंत्र में अपना सर गिनाना पड़े। और इन लोकतंत्र में थे आज 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। ये 1 लाख तो मैंने दिख रही, लेकिन बाकी का लोग हैं कि जो सीपी साहब 1 लाख अड़े ही, पाछा ने तो 4 लाख अलग ही, मतलब 5 लाख लोग आगा और पूरा शहर जाम, पूरा जयपुर जाम होगो। बिका दम पर आ थारी मांगा पर सहमति हुई है। अपार कोर कमेटी मात्र 507 मिनट में आ रही है, विधानसभा से रवाना होगी है और फिर मामलों सेट कर और फिर आज खुशी खुशी घर में जार चूरमा दाल बाटी।
ठीक है साहब। और अगर मामला सेट नहीं हो लो तो फिर दोबारा दौड़ा आप लोग कहीं है। अरे मामलो सेट हो गो हो ये क्या करो। अरे पटरिया खाड़ो तो बड़ो चाव लाग रही हो। पटरी 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 अरे बिना इन लोकतंत्र में बिना पटरिया उखाड़े ही ले लेगा पतो। आपने दिमाग सुन भोलेनाथ भी कौन जीत पाए हो। एक बार कहीं हो कि भोलेनाथ बोले भोलेनाथ की जमीन का मायने आप लोग मालिक काश्तकार कर चल गो कहीं कर चल गो काश्तकारी कर चल गो तो भोलेनाथ बोले कि भाई ऊपर को माल मेरा नीचे को तो साहब माली कहीं करियो मूंगफली बांधियो तो ऊपर का माल भोलेनाथ ने नीचे की मूंगफली आपड़ी तो भोलेनाथ देखो टेंशन में हो कि यार ये तो माली सेट कर दियो आपने कहीं हाथ में बनाए हो तो कहे अब की बार नीचे की मेरी भाई नीचे की मेरी और ऊपर की तो भाई आप कहीं बांधिया क्यों बांधिया और नीचे ने कहीं मिलिया डांडला काट लिया क्यों ने। और फिर अब देखो भोलेनाथ की भैंस की टांग ये माली वाला तो बस में बनाया ये माली बस में बनाया तो अब कहीं गिर जाए अब कहीं गिर जाए खत्म मने न ऊपर की चाहे न नीचे की चाहे मन तो खत्म मने तो ऊपर की भी चाहे और नीचे की भी चाहे कहीं बोलो मने तो ऊपर की भी चाहे और नीचे की भी माली कहीं करे हो माली तो तेज तरार आदमी हो। अब दे आज अरे सरगिनारी देखो थारी कमेटी बनवा दिया भाई लड़ाई लड़ बस लड़ाई एक तो भैया शारीरिक लड़ाई थोड़ी है दिमाग की लड़ाई भी लड़ी जाए थे ये लोकतंत्र में सरगिनामा की बड़ी लड़ाई है तो वो दिमाग लगा कहीं करे अब की बार कहीं बात हो मक्का और जहाँ वो तो आपकी मक्का तोड़ लेगा और बाकी कह भाई तेरा इतने तेरा सामान संभाल तो अयार को मामला सेट कर दिया था। आज माँ भी बड़ी खुश हो रही है हमारी आत्मा भी खुश हो रही है 7 दिन को पैदल चला काला पीला होगा आज भी 7 दिन बाद में कोई रिजल्ट मिल रहा है तो थाना दम पर मिल रहे थे तो मैं थाने बार बार धन्यवाद दे और बार 5-7 दिन में कमेटी आवे फिर बी का बाद में ही जानो थाने। बोलो गिरिराज जी महाराज की बोलो बंसी वाले की बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराम से बैठो। मेरा तो फिर वही काम अगले वक्ता को बुलाऊंगा मैं तो तरुण महुआ आएगा तरुण महुआ 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें कृपया करके जल्दी तरुण महुआ। सभी समाज बंधुओं को मेरा राम राम। एक बार जयकारा लगाएंगे भाइयों। महात्मा ज्योतिबा फूले मां सावित्रीबाई फूले सैनी एकता भाइयों मैं तरुण सैनी जो फूले ब्रिगेड सीपीजी ने चलाना की है उसका राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी हूं। तो भाइयों हमारा काम तो है सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में लाना समाज को। तो जिस दिन से 19 फरवरी से कंधार से जन अधिकार यात्रा स्टार्ट हुई है उस दिन से कम 1000 लोग एक ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं फेसबुक पर एक ही शब्द को कॉपी पेस्ट करके इस समाज को इकट्ठा कर दिया। यहाँ पर 25 फरवरी विधानसभा घेराव तो ये आप सब सोशल मीडिया प्रभारी जो साइड में खड़े हुए मेरे और सभी समाज बंधु आज जो पैदल चलकर हमारे साथ 19 फरवरी से भरतपुर से चलकर आए पैदल और जो भी साथी रास्ते में लगे उनको सबको धन्यवाद है जो आप समाज के साथी यहाँ पधारे और आप सबकी ताकत से आज मुख्यमंत्री साहब ने आपकी बातें मान ली है। तो मैं तो मेरे सोशल मीडिया प्रभारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो घर बैठे हुए हैं वो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप आए नहीं बट आप सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक आपने बातें पहुंचाई बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों सभी को एक बार राम राम। अब मैं अगले वक्ता के रूप में अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो है संस्था है उसके जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सुरेश जी सैनी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं सुरेश जी से आग्रह करूंगा
कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय सुरेश जी, अधिकारी कर्मचारी वर्ग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय सुरेश जी सैनी, आदरणीय सुरेश जी सैनी, जब तक वो आए, जब तक मैं अगला नाम बोल देता हूँ। हमारे बीच में मधुरा देवी बूंदी से, मधुरा देवी बूंदी से आई है। मुकेश जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हमेशा आगे की पंक्ति में रहते हैं। मुकेश जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं मधुरा देवी जी से आग्रह करूंगा, बूंदी से आए हैं, कि आप आए और 2 शब्द कहें। और सुरेश जी सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अधिकारी कर्मचारी विकास संस्थान के, वो आए और वो भी अपनी बात रखी। उससे पहले मधुरा देवी। राम राम साहब, आरक्षण के लिए तैयार हो? शांति से बैठोगे? अभी 8 बजेगी, शांति बनाए रखनी है। और सीपी भैया को बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि आज इस मंच के ऊपर इतनी पब्लिक इकट्ठी करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी भैया की वजह से आज जयपुर में इतने आदमी इकट्ठे हो सके हैं। समाज एकता आज दिखाई पड़ी है कि समाज एकता की वजह से आज अपन संसद में मुर्दा रख चुके हैं और अपना मुर्दा कामयाब होने को जा रहे हैं। जय जिंदाबाद, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक कमेटी आ चुकी है और कमेटी से बात कर लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे सहमति कराई उन्होंने, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब तक आप सब लोग धैर्य की बनाए रखें और अपने विनोद भाई माहौल सेट कर रहे हैं और गाने के माध्यम से विनोद भाई आप चलते हैं। बस कमेटी आ गई है, 2 मिनट में आ गई, आप बैठो आराम से। 1 मिनट में कमेटी आ गई है और बस धैर्य, थोड़ा सा धैर्य। मंच पे जो भी खड़े हैं बैठ जाए, कृपया करके। खड़ा होना तो नीचे जाके खड़े हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको खड़ा होना है वो नीचे जाके खड़े हो, जिनको बैठना है वो मंच पे बैठे। अब एक विशेष सूचना सुनेंगे क्या आप? अरे विशेष सूचना, कागज गिर गए किसी भाई की, सुन लो। आज पता है ना आप लोगों को कितने लोगों की जेबें कट गई, कितने फोन चोरी हो गए, कितने डॉक्यूमेंट्स गिर गए। आप लोग ध्यान ही नहीं रख रहे। ये अपनी कमजोरी है कहीं ना कहीं। या बीच में जो भाई जोशीले हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ शांत रहें प्लीज। अब सुनो, मैं एक डॉक्यूमेंट्स के नाम बोल रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुने। अपने इनका नाम है राम प्रसाद जी सैनी। देखना, नाम सुनना ध्यान से, राम प्रसाद जी सैनी। इनके पिता का नाम है रामूलाल जी सैनी। रामूलाल जी सैनी ये निवासी हैं रजवास शेर, ये रामूलाल जी सैनी रजवास शेर सिंह, रजवास शेर सिंह ये एड्रेस है उनका। रजवास दौसा में है, रजवास गांव है दौसा में। उनके एक तो जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, एक रोडवेज बस में फ्री सेवा करने का कार्ड है, एक आधार कार्ड है और भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरे पास है, मैं इसको मेरे पास रखूंगा। जिन भी भाई के हो या तो मुझे फोन कर लेना या फिर मुझसे ले लेना, मैं रख लेता हूँ, दूंगा नहीं किसी को भी। जो आएगा वो ले जाएगा, ठीक है। अगर उनके आसपास से कोई भी है वो भी ले जाए। अब सुनो, अब मैं मेरी बात रखूंगा। बलदेव कहाँ है? अब मैं देखो सुबह से मैं बोला नहीं कुछ भी, तरुण भाई देखो सुबह से मैं कुछ भी नहीं बोला। मेरा नाम है विनोद भुधोली। मैं नीमका थाना के कॉलेज में निर्दलीय अध्यक्ष रहा था, माली समाज का पहला अध्यक्ष बना था और मेरी इतिहास में बड़ी जीत थी। और सबसे मजे की बात की मैंने एडमिशन जो है सिर्फ 2 महीने पहले लिया था। ये आप लोगों की ताकत थी कि 50 साल में कॉलेज में कोई नहीं बन पाया, पहली बार आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद में ये संघर्ष यही नहीं रुका, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए, यहाँ भी चुनाव लड़ने की पूरी प्रयास की, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में चुनाव बंद हो गए थे, चुनाव नहीं लड़ पाए। वर्तमान में सीकर और नीमका थाना जो मेरा गृह जिला है, मेरा गृह क्षेत्र है, वहां पे मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की सेवा जहां मुझे मौका मिलता करता रहता हूं। और जब मुझे समाज याद करता है तो मैं कभी पीछे नहीं हटा। आपको बता दूं कि 25 फरवरी को इसी जगह पे 2022 में हम पहली बार जयपुर की राजधानी में आए थे। और उससे पहले मुझे ध्यान है कि मैं सीपी सैनी जी के साथ साथ
पूरे राजस्थान में था, आप सब लोगों से मिला था। ये हमारी पहली जीत थी। उसके बाद में 15 सितंबर को हम विद्याधर नगर स्टेडियम में लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए थे मेरे भाइयों। वो लड़ाई हमने इतनी मजबूती से लड़ी। लास्ट में हुआ क्या? लास्ट में क्या हुआ? हमारे कुछ नौजवान साथियों ने थोड़ी सी लापरवाही बरती। मैं बोलना चाहूंगा कि जब वो सामने से बोले कि नहीं अब तो रोड जाम होगी और वो चल पड़े, फिर हमारा क्या था? हम भी पीछे पीछे भाग पड़े, चप्पल भी रह गई वहीं पे और गए कहां पे? 14 नंबर पे जाके बैठ गए। पुलिस मक्खी के छत्ते की तरह चारों तरफ हमारे हो गई। रात को 2 से 3 बजे पुलिस ने हम लोगों को जिस तरीके से मारने का काम किया है, जो यातना देने का काम किया है, हम उस दिन को आज भी नहीं भुला पाए हैं। और हम उस दिन से डर नहीं रहे। मैं जब आ रहा था, आपको पता है कि 3 फरवरी को मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। इसी 3 फरवरी को, आज से ठीक 20-21 दिन पहले जब पिताजी का देहांत हुआ, मैं पहली बार घर से बाहर निकला। इस दिन, इस मोमेंट में भी मैं 1 महीने आप लोगों के बीच में आता। मैंने पहले ही कह दिया था सीपी भाई को कि मैं आऊंगा, लेकिन जब 5 तारीख को मेरा आने का मन था, उससे पहले 3 तारीख को पिताजी का देहांत हो गया मेरे भाइयों। अब जब मैं आ रहा था तो माँ ने मुझे आशीर्वाद देके कहा, बोला तू ध्यान रख।